बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और एएसआई के लिए मात्र आप लोग के पास इतना ही सिलेबस दिया गया पढ़ने के लिए, लेकिन कई सारे लोग से ये पूरा नहीं होगा और वो जानते भी नहीं है। सबसे पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें इंग्लिश लेना चाहिए या हिंदी लेना चाहिए, तो हम बताते हैं आपके लिए सबसे आसान क्या इसमें कैसे हो पाएगा अगर अभी तक आप नहीं सीखे हैं, या स्टेनोग्राफर कैसे होगा, वो सभी चीज आपको हम बताएंगे इसमें। एक बात आप लोग इसमें याद रखिएगा, आपके दिए गए सिलेबस में से एक दो को आप छोड़ भी देंगे फिर भी आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के बारे में। सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे और एक मोटिवेशन आपके अंदर भरने का प्रयास करेंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप ही वो हैं जो इस वैकेंसी को निकाल पाएंगे। बाकी अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो वो आपसे जरूर पीछे रह जाएंगे। वो क्या क्या काम करना है, और बहुत बड़ा आपके पास नहीं दिया गया है व्यवस्था कि सबको आपको पूरा करना है। बस यही 5 सब्जेक्ट हैं, इसी 5 सब्जेक्ट में दिमाग लगा करके कोई टॉपर होगा जो इस वैकेंसी को निकाल करके इसमें ज्वाइनिंग पा करके जॉब करने लगेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि 2 को पूरा कर लिए, 3 को पूरा कर लिए, 5 कर लिए, लेकिन अच्छा से नहीं कर पाए, तो यहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका ये जॉब नहीं लग पाएगा। तो वो तरीका क्या होगा और बहुत सारा डिटेल जो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जो कि एग्जाम पैटर्न के बारे में होने वाला है और आपके सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में होने वाला है। कुछ सैलरी संबंधित बात भी हम लोग करेंगे अंदरूनी, और यहाँ पे टाइपिंग कैसे करना है, कैसे आप लोग कर सकते हैं, कितना दिन में कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं किए हैं तो कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं, वो सब चीज भी इसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्जाम पैटर्न से हम लोग शुरू करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आप जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, ऑफलाइन एग्जाम में देंगे, तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो सारे क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और कितना। सबसे पहले कितना का बात करें तो आपके पास 100 क्वेश्चन देखा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा आपके लड़ाई में, जो पहला युद्ध होगा आपका रिटन एग्जाम का होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो कहां से आएगा, तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। और इस वीडियो में आपको ये सारा डाउट के साथ साथ आपको हम बुक का भी जानकारी देंगे, जो कि एक बेसिक बुक के तौर पे काम करेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, आपका तैयारी को एक दिशा और मजबूती जरूर प्रदान करेगा। यहां पे बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न जो होने वाला है, टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने के लिए मिलेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दें कि कैसा होगा। तो यहां पे सबसे पहले आपसे रिटर्न ही लिया जाएगा। अगर आप लोग फॉर्म भर दिए हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के लिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पे सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आएगा वो रिटर्न के लिए आने वाला है। उसके बाद इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आएगा, जहां पे बहुत ज्यादा चीज आपसे नहीं मांगा जाएगा, बस आपका मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा और कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट आपसे स्किल टेस्ट के रूप में लिया जाएगा। फिर स्टेनो का टेस्ट, अगर आप एएसआई स्टेनो भरे हैं तो आपका शॉर्ट हैंड यहां पे लिया जाएगा, वही मतलब अगर आप एचसीएम भरे हैं तो टाइपिंग और यहां पे स्टेनो लिया जाएगा। मेडिकल आपसे लिया जाएगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा होता है, अच्छे लेवल पे इसका मेडिकल किया जाता है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। तो इतना स्टेज से आप लोग को होकर के क्या करना है, गुजरना है। लेकिन इसके बाद आप लोग का सबसे फर्स्ट स्टेज जो है रिटर्न का, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आइए देखते हैं। टोटल क्वेश्चन का संख्या 100 होगा, जो कि यहां से आएगा टोटल से, उसको हम चर्चा करेंगे। और टोटल मार्क्स जो आपका पूछा जाएगा, मतलब जितना मार्क्स आपको दिया जाएगा एग्जाम में, उसका संख्या भी 100 होने वाला है। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन और 100 नंबर का एग्जाम आपका इसका होने वाला है। और यहां पे देखेंगे कि इसके लिए टाइम भी आपको 100 मिनट का ही दिया गया है। सबसे खास बात क्या है कि टोटल क्वेश्चन भी 100, टोटल मार्क्स भी 100 और टाइमिंग भी 100, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 1 मिनट का समय आपको दे दिया गया। देख लीजिए यहां पे साफ क्लियर है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 1 नंबर, यानी कि 1 मिनट का समय आपको दिया गया। 1 मिनट में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये चीज भी यहां समझ गए। 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट का समय दिया गया। और मोड ऑफ एग्जाम जो आप लोग का होगा, जैसे एग्जाम कंडक्ट आप लोग का करवाया जाएगा बीएसएफ का, जिसका फॉर्म भरे हैं, वो ऑफलाइन ही होगा। आपसे मतलब बेंच पर बैठा करके आपसे एग्जाम लेगा ओएमआर पेपर पे, जहां पे पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक का, बॉल पेन का, तो ये सब आप जानते भी होंगे। तो मोड आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और ओएमआर सीट पे होगा। उसके बाद देखेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं दिया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है जब किसी भी एग्जाम को आप देते हैं और वहां पे आपका तैयारी थोड़ा सा भी कम है, तो निगेटिव मार्किंग बहुत फायदा कर जाता है आपको क्वालिफाई कराने में। तो इसका फायदा आपको कैसे उठाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन को टिक लगाना है। इस कारण से हमें निगेटिव मार्किंग
मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया गया है और इसमें हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही हो जाए, किसी मायने में सही हो जाए तो मेरा क्या जाता है। इस कारण से नेगेटिव मार्किंग को लेकर के 100 में से 100 क्वेश्चन को आपको टिक लगाना है। वो क्वेश्चन मैथ के हो, रीजनिंग को हो, हिंदी को हो, इंग्लिश के हो या किसी भी चीज से हो तो आपको सबको लगाना है। नहीं भी आ रहा है फिर भी, लेकिन प्रयास हमेशा क्या करना है कि अच्छा से लगाना है, हो सके तो सही ही हो जाए, गलती करने का प्रयास नहीं करना है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा यानी कि ये सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आपका देखा जाएगा वो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। यानी कि जो इंग्लिश के छात्र हैं, सीबीएसई के छात्र हैं, उनको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है और हिंदी के छात्र हैं तो उनको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिए, यानी एग्जाम पैटर्न आपका जो बेसिक लेवल पर होने वाला है ये चीज आप समझ गए। अब आइए सबसे बेहतरीन चीज आपको हम समझाते हैं कि आप लोग को तैयार कैसे रहना है इस चीज के लिए। क्या चीज के लिए? तो आपका रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होगा और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना है, जो कि टॉपर इस स्ट्रेटजी को अपना करके आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते तक नहीं है, वही काम आपको भी करना है। आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। यहां पे देखेंगे तो हिंदी या इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश में से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना बताया आपको? 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें से हिंदी या इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन। आप किसको चुनते हैं? एग्जाम में ही आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा वहां पे चुनने का। जब आप बैठेंगे एग्जाम में तो रखने के लिए कि इंग्लिश में चुनेंगे क्वेश्चन को, कि मतलब हिंदी इंग्लिश भाषा चुनेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे या हिंदी सब्जेक्ट को चुनेंगे, वहां पे चुन सकते हैं। तो जो लोग कंफ्यूज है कि हमें इंग्लिश चुनना चाहिए हिंदी चुनना चाहिए, तो सबसे पहले यही डाउट आप लोग का दूर करते हैं कि आप लोग को अभी तक आज तक आप लोग को क्या पढ़ने में सुविधा हुआ है, आज तक आपके पास क्या ज्यादा नॉलेज है। तो ये चीज पर भी आधारित होता है कि आपको क्या मतलब चुनना चाहिए और किस चीज पर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए और भी हम बताएंगे, इसका डिटेल सिलेबस भी हम डाल चुके हैं, यानी कि पूरा डिटेल में कि हिंदी में क्या पूछेगा, इंग्लिश में क्या पूछेगा। अभी स्क्रीनशॉट भी आपको लगाएंगे, वहां से भी समझ में आएगा। लेकिन आप लोग को यह समझना है कि आज तक आप लोग सीबीएसई के छात्र हैं तो आपको एकदम जरूरी है कि इंग्लिश चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और हिंदी में देखेंगे, हिंदी बोर्ड के अगर छात्र हैं तो उसको हिंदी चुनना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है ना कि इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी वाले को थोड़ा सा टफ लग सकता है और हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश वाले को थोड़ा सा टफ लग सकता है। इसलिए आप लोग विपरीत काम बिल्कुल भी मत करिएगा, जो आपका सहूलियत हो वही चुनिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग को हिंदी अच्छा लगता होगा और यहाँ पे वो इंग्लिश चुन लेते हैं इसलिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन सुने हैं कि इजी आता है। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों में से क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाता है। यानी यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएगा या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को लेकर के, फिलिंग द ब्लैंक्स को लेकर के, आपका सिनोनिम एंटोनिम आएगा, आपका अपोजिट वर्ड आएगा। उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज आपको पूछा जाएगा, मीनिंग वगैरह, उसका मिस स्पेल्ट वगैरह पूछा जाएगा। तो ये हो गया इंग्लिश का। हिंदी में जाएंगे तो वहां पे पूछा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। समास से, आपका संधि विच्छेद से, आपका और विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, रिक्त स्थान की पूर्ति से, कुछ बुक वगैरह का नाम से। तो सेम है, लेकिन यहाँ पे समझने में दिक्कत है कि कोई हिंदी समास पढ़ा है तो वो काफी अच्छे से हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने हिसाब से जरूर इसको चुन पाइएगा। और ज्यादा स्कोर का अगर हम बात कर लें कि लोग कहां कर पाएंगे, तो हिंदी में जरूर कर पाएंगे। और हिंदी को चुनने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, हिंदी में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हिंदी को ज्यादा चुनते हैं। तो हिंदी के लिए अगर आपको हम सजेस्ट करना चाहें कि आप पूछें कि हिंदी कैसे हम तैयार करेंगे, तो अभी एक स्क्रीनशॉट जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये हुआ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि आपके आयोग के द्वारा जो बोला गया कि हिंदी हम ऐसा पूछेंगे। देखिए इसमें रोक करके वीडियो को पढ़िए और देखिए कि कितना चीज इसमें दिया गया, सब चीज दे दिया गया हिंदी का। लेकिन हम बताते हैं, अब ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये मेरे हिसाब से दिया गया है और यहाँ पे देखिए कि कितना आपको पढ़ना है, बहुत ही कम। और हम देख करके विश्लेषण कर करके आपको दिए हैं ये स्क्रीनशॉट, इसको संभाल करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अनुसार बस यही सारे टॉपिक पढ़ना है। अब आप पूछिए कि कहां से पढ़ें, ये भी बता दीजिए, थोड़ा बुक वगैरह भी सजेस्ट कर दीजिए। तो आपको हम बता देते हैं कि हिंदी का बुक आता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जहां से आप इसका बहुत अच्छा सा फायदा उठा सकते हैं। कुछ इस टाइप का बुक होता है, इसको हम और भी सजेस्ट कर चुके हैं पहले भी, लेकिन हो सकता है आपका ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ पे समान हिंदी का बुक आता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, और जितना टॉपिक आपको हम स्क्रीनशॉट में दिखाए वो सारे टॉपिक आपको इजीली आपको इसमें मिल जाएंगे। किसी टीचर वगैरह की जरूरत नहीं है, सभी इसमें दिया गया है, यानी कि प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपसे करवा लिया गया हर एक टॉपिक पे। तो काफी बेहतर है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसको जरूर कर लीजिएगा। और अभी मैथ का भी आपको हम बताने वाले हैं, मैथ में भी अच्छा जानकारी आपको देते हैं और कहां से बेसिक तैयारी आपका हो पाएगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो वो भी फायदा कर जाएगा। अब ये हो गया कि इंग्लिश और हिंदी का बारी आपसे खत्म हो गया। अब इंग्लिश वाले कहेंगे कि मेरा भी बुक नहीं बताया, मतलब मेरे लिए बुक नहीं बताया, तो आपके लिए भी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसी के हिंदी वाले के बगल में दे दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं आपका बुक कौन है। और वो भी बुक आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जितना भी टॉपिक आपका इंग्लिश में है वो आराम से आपका कवर कर देगा आपके बीएसएफ के एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि इसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, मतलब कि इजी
रीजनिंग का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी है, हम तो कभी भी इसको पढ़कर खत्म कर देंगे, लेकिन रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो भी 20 क्वेश्चन के। और सबसे बड़ी खास बात इस एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के लिए उतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो ये कहना मुश्किल है कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, उसको फॉलो जरूर करिएगा। यहां पे कहा गया जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे। और रीजनिंग का क्या होता है क्राइटेरिया, तो आपका स्क्रीनशॉट यहां पे लग चुका होगा। ये स्क्रीनशॉट बताता है आपको कि रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि रीजनिंग में आज तक जो टॉपिक आए हैं, जो भी पॉपुलर टॉपिक है इसका प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वही सब ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। बार बार इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम देखें रीजनिंग में, मैथ में, तो आप लोग को काफी फायदा मिल जाएगा। ज्यादा मेहनत करने से आप बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही बारीकी समझिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके, और उसी सारे टॉपिक पर मेहनत करना है। रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, हिंदी में बदलेगा, हिंदी में जो हम बताया आपको स्क्रीनशॉट वही पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हो गया रीजनिंग का बात। अब रीजनिंग में क्या करें, छोड़ें कि इसको पकड़े, बहुत अच्छा मेहनत करें कि बहुत हल्का मेहनत करें, तो यहां समझिए कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट यही सब होता है, रीजनिंग ही। इसमें कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो टॉपर का हम बात कर रहे हैं, ऐसे अन्यथा तो बहुत सारे फॉर्म इसमें गिरेंगे, लेकिन जो टॉपर होंगे ना वो क्या करेंगे, रीजनिंग को आज से अभी से ही करना शुरू करेंगे। क्यों, ये बहुत ईजी होता है। 20 यहाँ पे नंबर है तो वो कम से कम 18-17 लाने का प्रयास हमेशा से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं आया तो फिर और पर भरोसा नहीं ना है हमको कि नंबर आएगा। तो रीजनिंग पर तो कंफर्म है मेहनत करना है। और यहाँ से जिसका हिंदी मजबूत होगा, इंग्लिश मजबूत होगा, वो भी मेहनत करेगा कि बस यहाँ से भी 20 में से 18 मेरा कंफर्म करना है। ये सब ईजी पोर्शन होता है कि हम इसमें अगर मेंटेन करते चल गए, 100 नंबर में हम 18 यहां भी ले आए, 100 नंबर में 18 हम रीजनिंग में भी ले आए। अब बचा हुआ को देखते हैं कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला जो आपका पार्ट है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथ। मैथ में आप लोग देखेंगे तो बहुत लिमिट से क्वेश्चन आता है, यानी कि आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आना है। एडवांस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान देना है, अर्थमेटिक को पढ़ना, क्योंकि वहां से 20 में से आप देखेंगे कम से कम 12-13 क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। मतलब अर्थमेटिक में क्या है, अर्थमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि जो आप पढ़े हैं, एवरेज है आपका अर्थमेटिक में, आपका परसेंटेज है, आपका SI CI है, वहां पे नाव धारा है, काम समय है। ये सब चैप्टर मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से इजी क्वेश्चन। आप जाइए एग्जाम में, आप बैठिए एग्जाम में, आप बैठने के बाद जब लौटिएगा एग्जाम से आपको लगेगा काश पढ़ लिए होते ना थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हम सॉल्व कर देते, और इस एग्जाम में हम हाई स्कोर करके जरूर हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि PT तक पहुंचते, फिजिकल हम दे पाते इसका। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, गलती करेंगे तो यहीं से आप लोग खत्म हो जाएंगे। और जो लोग इसको कर लेंगे, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे, उसके बाद मेडिकल और मेरिट लिस्ट में जल्दी कोई छांटते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग सेलेक्ट ही हो पाते हैं। बहुत सारे लोग का छठैया जो है यहीं पे हो जाता है टाइपिंग टेस्ट में और स्टेनो में, तो वो भी बताते हैं कैसे करना। आप पहले यहां समझिए, हर चीज को बारीकी समझेंगे, और आपके अंदर ये सब चीज सेट होते रहना चाहिए। और फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं आपका मैथ के बारे में, तो अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं कि कैसे फोकस करना है, क्या करें। तो रीजनिंग वगैरह के लिए उतना बुक वगैरह नहीं पढ़ना, यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा बुक के फेर हम पढ़िएगा तो दिक्कत भी हो सकता है। नॉर्मल टॉपिक रीजनिंग में आते हैं वो सब पढ़ लीजिएगा आराम से, आपको जो बताया और जो स्क्रीनशॉट में आया पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद भी समझदार हैं इसके लिए। खास करके मैथ में थोड़ा सा टेंशन होता है तो अर्थमेटिक नंबर सिस्टम में भी बहुत कम पूछा जाता है, मतलब अर्थमेटिक पे ज्यादा जोर रहता है, जो कि 20 क्वेश्चन के लिए रहेगा। अब नंबर ये आपका मैथ के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैथ के लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन ये सबको फॉलो करिएगा तब जाकर के आपका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैथ में भी आपको हम कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिए, ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप मैथ में पढ़ सकते हैं, और जो हम आपको टॉपिक बोले हैं वो टॉपिक भी आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन मिलेगा कहाँ, कैसे हम करें मैथ को, तो एक किताब आपको हम दिखाते हैं मैथ का, जो कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मोटा लग सकता है ये बुक, लेकिन काफी बेहतरीन बुक है, बेसिक से बिना टीचर का। हम यही प्रयास करते हैं कि कोई भी बुक आपको सजेस्ट करें तो वो बिना टीचर का भी आप पढ़ पाए, मतलब प्रैक्टिस करके यूट्यूब से सहारा लेकर के आप ऑनलाइन क्लास करके भी इसको कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो कि अग्रवाल एग्जाम काट का आता है, एक संपूर्ण पुस्तक जिससे आप सीखे, अभ्यास करें और मास्टर करें, अपने आप को आंक भी ले, वो है नाम संख्यात्मक अभियोक्ता के नाम से आता है। ज्यादा टेंशन नहीं है, बुक कहां मिलेगा आपको, लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में सबका दे दिए हैं। मैथ का लिंक होगा, इंग्लिश का लिंक होगा, हिंदी का लिंक होगा। तो ये क्या है कि निम्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, नीचे दिया गया है, सभी के लिए है। और यहाँ पे सबसे बड़ा खास बात क्या है, पुस्तक की मुख्य विशेषताएं 44 अध्याय मिलेंगे, जितना हम बताए ना, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI सब चीज आपको बेसिक तौर से, नॉर्मल तौर से। हाँ, लेकिन आपको सब नहीं करना है। अब इतना मोटा किताब इसलिए है क्योंकि आप नॉर्मल लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन आपको सभी टाइप को नहीं बनाना है।
है। यानी कि बस एक दो टाइप को आपको बनाना है। जैसे कि देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे सभी को नहीं बनाना है, मतलब एक दो टाइप तीन टाइप तक के प्रश्न को बनाना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लिए तो उसका दो तीन टाइप बना लिए, बस छोड़ दिए, ज्यादा डीपली नहीं गए, क्योंकि डीपली जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। लेकिन ये आपको सिखाता है कि किस तरह से बेसिक रूप से लेकर के आप हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो ये किताब जो है आपको सिर्फ इसी में नहीं, आप सीआईएसएफ डाले उसमें भी काम करेगा, आप किसी एसएससी का तैयारी करो उसमें भी काम करेगा। तो ये बुक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, कुछ इस तरह का ये बुक है, और यहाँ पे इससे आप बेसिक में भी तैयारी कर सकते हैं। काफी अच्छे से यहाँ पे सब चीज को आपका दिया गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे जितना भी विशेष सूची है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विशेष सूची को सजा दिया गया है। यानी कि संख्या पत्ती, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक, वर्गमूल, घनमूल, ये सब क्या है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। सरलीकरण हो गया, संख्या श्रेणी हो गया, औसत अनुपात, समानुपात, ये हो गया आपका अर्थमेटिक। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको हम दिए टॉपिक बताए वो सब टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं। तो ये था मैथ का बुक, ये सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। टेंशन मत लीजिएगा, जाकर के आराम से वीडियो देख करके उसको लिंक पर क्लिक करके देख के आप आराम से उसको ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, तो ये हो गया आपका मैथ का टेंशन दूर। यानी कि अभी तक आप क्या क्या सीखे, हिंदी या इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप देखें कि मैथ को किस तरह सॉल्व करना है, और अभी तक आप देखें कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में किस तरह से 20 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, और सबसे पहले मेहनत कहां करना है। और अभी हम बताते हैं कि और भी पहले मेहनत कहां करना है। अब आता है बारी आसान से आसान टॉपिक का, आसान से आसान सब्जेक्ट का, वो होगा आपका क्लर्कियल एप्टीट्यूड। ये कह ले कि ये पांचों में अगर सबसे आसान कोई टॉपिक है तो वो आपका क्लर्कियल एप्टीट्यूड है। यहां से ही 20 क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, सभी से 20 क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चन में आप, हमें लगता है कि बिना पढ़े भी 15 क्वेश्चन तो कंफर्म सही करिएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस के अनुसार काम करता है। आप जो आज तक कॉमन सेंस डेवलप किए हैं, आप एक कमजोर स्टूडेंट है तो आपका कॉमन सेंस भी कम होगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा इस पे ध्यान देने का ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का भी ध्यान दीजिएगा। आज तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका मतलब होता है ना, व्यवहार पर नियमित जो क्वेश्चन होता है उस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है व्यवहार पर, वही सारे क्वेश्चन आपको क्लर्कियल एप्टीट्यूड में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। इसको अगर इग्नोर भी करते हो तो यहाँ पे आप हाई स्कोर करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। उसके बाद आता है कंप्यूटर का बारी। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे, कंप्यूटर का अलग से हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। तो आपको हम शुरू में ही बताया कि किसी 4 को फॉलो करके, किसी 3 को फॉलो करके भी आप इस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका मेरिट जो बनेगा वो इसी पे बनेगा, और खास रूप से आपका जो टाइपिंग होने वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। बाकी जितना भी स्टेप है सब में सिर्फ क्वालिफाई करना है। स्टेप आपको कट ऑफ के लिए जो लाना है वो आपका रिटर्न में ही चाहिए, रिटर्न में ज्यादा स्कोर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान हल्का फल्का अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं कहीं से भी, किसी भी जीके जीएस के बुक में। आप जब उसके बैक में देखते हैं पीछे में, तो वहां पे आपका क्या करता है ना कि कंप्यूटर का नॉलेज दे देता है। और जीके जीएस का अच्छा बुक में आप कहीं भी देखिएगा पीछे में कंप्यूटर का नॉलेज, जो कि बेसिक नॉलेज, ऐसे भी बोला है कि बेसिक नॉलेज चाहिए, ज्यादा आपको चार्ल्स बेबेज उसमें नहीं बनना है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज आपको नहीं चाहिए, बस थोड़ा सॉफ्टवेयर का, आपका हार्डवेयर का जरूरत चाहिए थोड़ा सा, उसका सीपीयू वगैरह का, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, यही सबका कुछ फुल फॉर्म वगैरह शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, यहां से आपका काम चल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके मात्र 3 पर आप मेहनत करिए, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप इसमें हाई स्कोर जरूर करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे कहने पर अगर आप मानेंगे तो सबसे पहला आप मेहनत करना शुरू करिए इस पर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस पर, यानी कि आप रीजनिंग पर मेहनत करना शुरू करिए। रीजनिंग को मजबूत कर लीजिए, 20 नंबर में से 18 कंफर्म करिए, और जस्ट इसके बाद जाइए आप यहाँ पे हिंदी को मजबूत करिए, या आपका सब्जेक्ट हिंदी को, इंग्लिश को मजबूत करिए। तीसरा आइए आप यहाँ पे, मतलब कि आप मैथ को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका जब मैथ में क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आ जाता है, तो फिर वो सही ही रहता है, गलती नहीं होता, सिर्फ आंसर आ जाना चाहिए। तो यहां से भी उम्मीद करते हैं कि आप 14-15 क्वेश्चन आराम से सही कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम मानते हैं कि आप गलती करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना भी ले आना है। और इसमें तो कंफर्म है कि आप 15 क्वेश्चन सही करिएगा ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करना है, जब अंधाधुंध लगाना ही है 100 में 100, तो कुछ ना कुछ इसमें भी सही हो जाएगा। और इतना अगर आप कर लेते हैं मेरे कहने पर, तो आराम से आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद भी देखेंगे एग्जाम में जाकर, एग्जाम के लौटने के बाद आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, तो आपको समझ में आया कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बस मेरे मेहनत में थोड़ा सा कमी थी कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया। तो ये रहा आपका सिलेबस संबंधित ज्ञान, जो कि आपको हम बताए किस तरह से करते हैं टॉपर, कि क्या इजी है उसको सबसे पहले, और जो हार्ड है उसको भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। और समय नहीं बचा तो मेरा भी गलती नहीं, क्योंकि हम तो एक टेक्निकल पढ़ाई किए, मात्र 3 महीना 4 महीना में इस जॉब को निकाल के दिखाए। तो ये हो गया यहां से। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका हाई स्कोर कैसे होगा। तो 75 से 80 नंबर का आप लोग को टारगेट रखना है, कि इतना लाने के बाद आप लोग आराम से जो है आपका मेरिट भी बन सकता है, कहीं
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और टाइपिंग वगैरह दे करके ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हाई स्कोर कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे अभी हम बताया कि कैसे कैसे इसको नंबरिंग में सजाना है। सबसे पहले किसको करना है? अब ऐसा नहीं करना है कि हिंदी पढ़ रहे हैं उसी समय और तुरंत उठा लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते क्या किया? साइंस पढ़ने लगे। साइंस पढ़ते पढ़ते क्या किया कि आप रीजनिंग बनाने लगे, मैथ बनाने लगे। तो इस तरह से हौच-पौच हो जाता है। थोड़ा सा सही से पढ़िएगा, एक विषय को कंप्लीट करके दूसरे विषय पर जाइएगा, कम समय में अच्छा आप पा लीजिएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है। उसके बाद देखेंगे पास फॉर फिजिकल। फिजिकल में पास करने के लिए बोला गया आपके ऑफिशियल में कि सीट का 10 गुना रिजल्ट हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए देंगे। जितना भी सीट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है उसका 10 गुना जो रिजल्ट है वो आपको फिजिकल में जाने का मौका के लिए दिया जाएगा। मतलब जितने भी लोग रिटर्न में बैठेंगे उसका 10 गुना रिजल्ट मतलब सीट का आपका फिजिकल के लिए दिया जाएगा, यानी कि 10 गुना रिजल्ट आप लोग को दिया जाएगा फिजिकल में जाने के लिए। और अगर आप स्टेनो से हैं मतलब ASI से हैं तो आपका 30 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितना भी आपका सीट है ASI के लिए उतना से 30 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये भी काफी बेहतरीन है। तो ये आपको बता दिया कि एक दिमाग में आपका रहेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, आपका जो हाई जोश आपका बढ़ाता है वो है आपका सैलरी की। बताइए कि सब चीज हम कर लेंगे लेकिन पैसा कितना मिलेगा? पैसा अगर ज्यादा मिलता है ना तो काम करने में बहुत मजा आता है। पैसा बताइए कितना मिलेगा? तो पैसा आप लोग को बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग का जो ग्रेड पे होता है ना SCM आपका तो 2400 होता है, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा तो 35 से 40 हजार कम से कम रुपया जो है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आराम से बना लेता है। कहीं भी कोई इसको दिक्कत नहीं है। बाबू वाला जॉब है, कुर्सी पर बैठिएगा, आपको आपके डिपार्टमेंट में बाबू कह के बुलाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन जॉब, आसान जॉब, कुर्सी का जॉब, नेट का जॉब, कंप्यूटर पर बैठ करके आप लोगों को काम करना होगा। उसके बाद ASI को हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ग्रेड पे बढ़ जाता है और इसका सैलरी जो है ये पहुंच करके 40 से 45 हजार हो जाता है, क्योंकि इसका वैकेंसी भी कम निकलता है और इसका थोड़ा सा काम जो होता है थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा सा बोरिंग होता है। इस कारण से इसको पैसा भी ज्यादा दिया जाता है, लेकिन हाँ जॉब दोनों रुतबा वाला है और कहीं भी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गया सैलरी संबंधित। सैलरी का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सरकारी जॉब है तो सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। अलाउंस हो गया, आपका जितना भी सरकारी सुविधा है सब आपको मिलने वाला है दोनों में, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइपिंग पे बात करते हैं कि आपका टाइपिंग कैसे होगा। हमें बताइए, अभी तक हम टाइपिंग का शुरुआत नहीं किए हैं तो 3 महीना में कैसे कर सकते हैं, 4 महीना में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला बात जो आपको हम सलाह के रूप में देना चाहते हैं कि टाइपिंग अगर अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं तो कल ही ज्वाइन करिए और आपको 10 दिन में लगेगा कि आप तो कुछ भी नहीं है टाइपिंग तो हम 15-20 दिन में कर देंगे। लेकिन 1 महीने 2 महीने करने के बाद आपको लगेगा कि अभी और 2 महीना का मेरे को जरूरत है। तो शुरू में नहीं आपको उतावला होना है, टाइपिंग अच्छे से करना है। और इसका जो कोर्स होता है करीब 3 महीने में आप इसमें अच्छा हो जाएंगे। लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि टाइपिंग में जो स्पीड मांगा गया आपका इंग्लिश में मांगा गया 35 और हिंदी में 30 मांगा गया है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना 3-4 महीना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा समय दे पाएंगे आप, एक काम करिएगा, टाइपिंग का एक लिमिट समय नहीं लगाइएगा, उसको अनलिमिटेड करने का प्रयास करिएगा। अगर आप टाइपिंग में कमजोर हैं और या रिटन में मजबूत है तो टाइपिंग पे ज्यादा समय यानी सुबह शाम आप लगाने का प्रयास करिएगा और एक बार में 1 घंटा 2-2 घंटा तक लगाइएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म से करते आ रहे हैं तो फिर आप मेंटेन कर ही सकते हैं, आपका आराम से हो जाएगा। और शॉर्ट हैंड अगर हम बात कर ले तो शॉर्ट हैंड थोड़ा सा टाइपिंग से हार्ड होता है। इसका जो कोर्स होता है ना कम से कम 8 महीना 6 महीना का तो होता ही है। तो शॉर्ट हैंड करने वाले जितने भी लोग हैं तो उसको 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और टाइपिंग में देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि 10% का त्रुटि भी आप करेंगे तो वो जायज है, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और शॉर्ट हैंड में क्या है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जॉब भी तो आपको मिल रहा है उससे बढ़िया, आपको सैलरी भी तो उससे ज्यादा दिया जा रहा है। इसलिए शॉर्ट हैंड को करने में आप लोग चूकिएगा मत, पहले से है तो उसको जरूर बेहतर करिए। और आप लोग सबसे पहले मेरे सलाह पर आप इस पे काम करिए। ये हो जाने के बाद आपके एग्जाम के लिए 2-3 महीना 3 महीने का समय इसको लेने के लिए दिया जाता है, तो आराम से आप यहां भी कर सकते हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करिए और एग्जाम के बाद जिसका अभी कुछ भी नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, और जिसका अगर है तो अभी छोड़े रहिए, इस पर फोकस करिए और उसके बाद इसको एग्जाम के बाद इसको करने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छे से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही करके नौकरी लेते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को पूरा करते हैं, उसमें अपना 100% दे देते हैं, उनका हो जाता है। तो आप भी दीजिएगा, आपका भी होगा। टॉपर जैसा काम करना है और पीछे नहीं रहना, आप लोग को जितना बताया उतना जरूर करना है। तो हमें उम्मीद है कि एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर और एक स्ट्रेटजी, एक सिलेबस के तौर पर आप लोग को ये वीडियो काफी सारा हेल्प पहुंचाया होगा। यहां से नॉलेज मिला होगा किस तरह का एग्जाम, कितना नंबर का, कैसे कैसे एग्जाम होने वाला है और कैसा सिलेबस उसका रहने वाला है, कितना क्वेश्चन का।
और वो क्वेश्चन कैसा देखा जाएगा और कौन से बुक से हमें तैयार करना है, ये सब चीज़ आपका क्लियर हुआ। तो और भी अगर आपका डिमांड आता है इस वैकेंसी संबंधित, बीएसएफ संबंधित, तो नीचे कमेंट अगर आप करते हैं और बहुत सारा कमेंट आता है, आपका सहयोग हमें मिलता है, यानी कि सिर्फ लाइक सब्सक्राइब वगैरह ही आप कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ इस वीडियो को आपके द्वारा पसंद किया गया, तो और भी प्रत्येक पार्ट पर अलग अलग वीडियो भी हम ला सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको नॉलेज बढ़ाएगा और आपको मोटिवेट करेगा अंदर से कि हाँ हमें ये तो पहले करना चाहिए, मेरा रीजनिंग अच्छा है तो क्यों ना हम 20 में से 19 लेके आ जाएं, मतलब एकदम पूरा मेहनत उसमें कर दे, कहीं भी कोई दिक्कत ना कसर ना छोड़े और कुछ को इग्नोर करके भी चलें तो मेरा जॉब आराम से निकल जाए, ज़्यादा हार्ड प्रेशर मेरे पर ना हो। तो ये चीज़ भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कब, जब लाइक कर दिए होंगे इस वीडियो पे, सब्सक्राइब आप हमसे जुड़ चुके होंगे, नए लोग होंगे तो, और हमें फॉलो करके उसके बाद क्या करना है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिएगा लोग में, वो भी अच्छा होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक वो कमेंट करिएगा, जो भी आपका डाउट अभी तक उत्पन्न हुआ या आप कुछ मेरे से चाहते हैं जैसा वीडियो, वो नीचे कमेंट करिए, आप लोग हम जरूर बना देंगे जिस भी सब्जेक्ट से आपका चाहिए, ठीक है। ये सब चीज कर लिए और बुक सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसको भी आप चेकआउट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जाकर के परचेज करिए, वहां से ऑनलाइन जाकर के आपका घर पर पहुंचा दिया जाएगा बुक। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज आप अभी तक समझ चुके होंगे और बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो हम प्रयास करते हैं कि आपका कभी भी बेहतर हो, आप अंदर से मोटिवेटेड रहें, डीमोटिवेटेड नहीं रहें कि हम ही नहीं पढ़ रहे हैं बाकी सब पढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब पीछे होता है, मतलब कोई ही आगे हो पाता है जो कि इसके लिए सिंसियर होता है। और मेरा वीडियो इसलिए आपके पास जाता है क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, इसलिए इसको देखते हैं और अपने अंदर एक मोटिवेशन की आग जगा करके इस तरीका से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।